बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलित जहाज मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज, बाह ग्रहे की लाज। प्रथम लागूं दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्राणाधार सुंदर साथ जी। जैसे कि आप सबको विदित है कि हम बड़े महाराज जी श्री राम रतन दास जी की जीवनी, उनकी बीतक सुन रहे हैं। बीतक क्या है ये आप सब समझते हैं कि जो हमारे जीवन में बीता है, बीत रहा है, जो आगे बीतने वाला है, वो सारा घटनाक्रम बीतक कहलाता है। परम पूज्य परमहंस राम रतन महाराज जी की जीवन में जो जो घटनाएं घटित हुई, कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों से गुजरते हुए वो परमहंस अवस्था तक पहुँचे, वो उनकी जीवनी का वृत्तांत ही बीतक है। अब हम कहें परमहंस महाराज जी, हम कहते हैं परमहंस। परमहंस क्या है, किसको कहा है परमहंस? इसके लिए हम मूल बीतक की चौपाई की ओर चलते हैं। क्या कहा है? नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तामे सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुख पाए। नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए। परमहंस परम धाम की सभी ब्रह्म आत्माओं को ही परमहंस कहा है। सब आत्माएं परमहंस हैं, पर यहाँ पर परमहंस की शोभा उनको कैसे मिलेगी? परमहंस का हम भाव समझें, जो परम धाम से हंस हंस आए हैं, ब्रह्म मुनि आए हैं, वही परमहंस है। अब देखिए, परम धाम से जो आत्माओं को हंस क्यों कहा है? अभी हंस को हम देखें तो सफ़ेद होता है,
उसका आहार भी हम देखें तो हंस क्या चुगता है? मोती चुगता है सागर में से, मोती के सिवाय कुछ नहीं खाता। ऐसे ही परम धाम की जो ब्रह्म आत्माएं हैं, उनका आहार परम धाम में क्या है? जाके प्रेमे के वस्त्र, प्रेमे के भूखन, प्रेमे के साजो श्रृंगार, प्रेमे का आहार, सब कुछ उनका प्रेम का है। तो उनको कहा है परम धाम के आनंद के सागरों में झीलने वाली परमहंस आत्माएं, जो केवल धनी जी के प्रेम का मोती चुगती है। ये शोभा धर्म ग्रंथों में भी उनको दी गई है। परमहंस कहा गया है, ब्रह्म मुनि कहा गया है। ब्रह्म मुनि का क्या भाव है? जो ब्रह्म का ही मनन करे, ब्रह्म का ही चिंतन करे, वो ब्रह्म मुनि है। तो अब जिन्होंने अपनी इस रहनी को समझते हुए उसी रहनी को आत्मसात किया, उसी रहनी पर जो आत्मा चलती गई, वही परमहंस कहलाई। कैसे? हम इस माया के संसार में आ गए। कहने को तो हम कहते हैं हम परम धाम के ब्रह्म मुनि हैं, हम परमहंस आत्माएं हैं, पर माया का संग करके क्या हमारी चाल वो हंसों वाली रह गई है? परम हंसों वाली हमारी चाल रह गई? परम धाम में हमारी उड़ारी कैसी थी? हर पल धनी जी के सन्मुख, धनी के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं था। हर पल धनी के प्रेम में हम विलीन रहते थे। पर क्या संसार में आकर हमारी वो चाल रही? ना वो चाल रही, ना वो अकल रही, ना वो सुध रही। यहाँ आकर सब कुछ खो गया। लेकिन धनी जी ने जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश किया, क्या उसके बाद भी हमने अपनी चाल को बदला? तब भी हम अपनी चाल को नहीं बदल पाए, इसीलिए हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए। नहीं तो जो परम धाम के ब्रह्म मुनि है, जो परमहंस अवस्था को प्राप्त हुए, वही परमहंस कहलाए। जिन सतगुरु महाराज के धाम हृदय में धनी जी ने ज्ञान का प्रकाश किया, वही तो सतगुरु बन पाए। जिन ब्रह्म मुनियों ने इस रहनी को आत्मसात किया कि हम परम धाम से आए हैं और एक अक्षरातीत के सिवाय हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, उनको पाना, उनके प्रेम में डूबे रहना, उनके चिंतन में डूबे रहना ही जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, वही परमहंस अवस्था को प्राप्त हुए। अर्थात वो परम धाम वाली रहनी में विचरण करने लगे। बैठे संसार में हैं, तन उनका संसार में बैठा है, पर नजर जो संसार में कभी बैठी थी तन के ऊपर, वो नजर मुड़ गई है परम धाम की ओर। तो वो कहलाते हैं परमहंस सतगुरु महाराज, क्योंकि उनकी नजर धनी जी में एकाकार हो गई है। धाम दिल में कौन विराजमान हो गया है? प्रीतम विराजमान हो गए हैं। तो वे अन्य आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं। हम उनको कहते हैं कि ये हमारे परमहंस सतगुरु महाराज हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया है, जो सभी ब्रह्म आत्माओं का है। क्या कहा? नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तामे सिरदार अक्षरातीत, देख अपना ठोर सुख पाए। और इन सब आत्माओं के सिरदार कौन है? एक अक्षरातीत। तो वो अक्षरातीत ने पहले महामती जी के धाम हृदय में बैठकर सबका मार्गदर्शन किया, सिरदार होकर बिठाया, करके बिठाया उनको। और आगे आगे जो कोई उनकी रहनी पर चलता जाता है ना, जो कोई ब्रह्म आत्मा महामती जी के दिखाए मार्ग पर चलती जा रही है, वो परमहंस अवस्था को प्राप्त हो रही है और अन्य आत्माओं का मार्गदर्शन कर रही है। और उन्हीं ब्रह्म मुनियों में से, उन्हीं परमहंसों में से एक हैं हमारे राम रतन दास महाराज जी, जिनको इन परिस्थितियों से गुजार कर प्रीतम हमारे लिए एक ऐसे सतगुरु हमें देने जा रहे हैं, जिनकी कहते ना, जिनकी मेहर की छांव तले जो कोई व्यक्ति आ जाता था ना, वो उन्हीं का होके रह जाता था।
अभी जीवनी को उनकी देखेंगे हम, सुंदर साथ जी कितने कष्टों से गुजारा जा रहा है। अथाह कष्ट उनके जीवन में आते जाएंगे, पर वो चलते जाएंगे, वो चलते जाएंगे। क्योंकि क्या कहा है कि जो दुख और सुख का चक्कर है ना, वो तो चलता ही रहता है। जैसे दिन और रात का चक्कर कभी खत्म नहीं होता, ऐसे ही दुख और सुख का चक्कर भी कभी समाप्त नहीं होता। पर हमेशा जो ये संकल्प करके चलते हैं दृढ़ संकल्प के साथ कि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। सुख कहाँ है? पहले तो हमें इसकी पहचान करनी है कि सच्चा सुख है कहाँ। क्या संसार के अंदर सुख है? क्या संसार के अंदर सदैव कोई रहने वाला है? अभी देखिए, पहली ही घटना से क्या हमें समझा दिया कि बाल्या अवस्था में है महाराज जी। नाम क्या कहा है? झंडू दत्त। अभी बाल्यावस्था चल रही है तो सोच रहे हैं पिता के सानिध्य में ही सुख है। पिता के सानिध्य में सुख खोजते हुए जैसे ही देखते हैं कि पिताजी ने आने में देरी कर दी ना, तो पिताजी को खोजते खोजते गांव की तरफ चल देते हैं कि पिताजी कहाँ चले गए। क्योंकि अभी सुख कहाँ लग रहा है? पिता के साथ लग रहा है। तो धनी जी ने सच्चे सुख की पहचान करवानी है। जिस ब्रह्म अंगना के ऊपर प्रीतम की मेहर की दृष्टि होती है ना, उसके हृदय में ही ये विवेक उत्पन्न होता है कि सच्चा सुख कहाँ है, और उसको ही इन परिस्थितियों से गुजारा जाता है जो महाराज जी को गुजारा जा रहा है। कि 8 वर्ष की जब आयु होती है तो पिता का भी धाम गमन हो जाता है, देह त्याग हो जाता है, पिता भी शरीर छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। तो ये पहली घटना झिंझोड़ रही है कि कोई साथ देने वाला है इस संसार में। किसकी कृपा हर पल हमारे साथ चलती है? हम कहें हमारे साथ पिता का साया चलता है, माता का साया चलता है, नहीं सुंदर सा जी। ये पहली घटना हमें बता रही है कि साथ एक उस अक्षरातीत का चलता है। सानिध्य एक उस अक्षरातीत का है, दूसरा कोई सत्य नहीं। कब कोई किस डगर पर हमारा साथ छोड़ जाए या हमारी श्वासें ही हमारा साथ छोड़ जाए, कुछ नहीं भरोसा है। इसलिए जीवन का हर एक पल अमूल्य है, कीमती है। हम उसकी कदर करते हुए उस पल को प्रीतम के चरणों की तरफ लगाएं। महाराज जी को तो अभी खोज लगेगी, खोज लगेगी तो वो निकलेंगे। कहाँ कहाँ जाकर खोजेंगे, तब प्रीतम को प्राप्त करेंगे। और हमें तो मिले हुए जाने कितने वर्ष हो गए ब्रह्मवाणी सुंदर साथ जी, पर क्या हमारे हृदय में वो तड़प जग रही है जो महाराज जी के हृदय में जगी? तभी तो वो परमहंस कहलाए ना। उनके हृदय में वो तड़प जगी, उन्होंने प्रेम की और ज्ञान की उडारी परम धाम की ओर भरी, तो धनी जी के सन्मुख हुए। हम क्या होता है, हम सब सुंदर साथ की ये स्थिति है। हम मार कहाँ खा जाते हैं कि जीवन में जब दुख और सुख का चक्कर चलता है ना, हम उससे घबरा जाते हैं। पर पूज्य स्वामी जी बता रहे हैं कि सागर की अगर अनंत लहरें भी चल रही हो ना, उन अनंत लहरों से हम अपना बचाव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? अपने पाँवों को वहां पर अच्छे से गड़ा ले। अगर पाँव हमारे अच्छे से वहां गड़ जाएंगे ना, तभी वो लहरों से हमारी सुरक्षा हो सकती है। अब पाँव कहाँ गड़ाने हैं? ये पाँव कौन से हैं? ईमान के पाँव। कि देखो, धनी जी के चरणों में लगे हैं चाहे नहीं लगे हैं हमारे जीवन में, क्योंकि ये संसार का चक्कर है। यहाँ ऐसा होगा, दुख सुख चलते रहेंगे, पर एक ईमान हमारा दृढ़ रहे अक्षरातीत के ऊपर। अगर हम चाहते हैं प्रीतम को प्राप्त करना, कि हर एक परिस्थिति में हम अडिग होकर खड़े रहें कि एक ना एक दिन ये दुख के बादल भी छट जाएंगे। या सुख है आज हमारे जीवन में, तो हम इस बात का अहम ना रखें कि आज हम सुखी हैं। आज सुख है तो कल को दुखों के आते हुए भी देरी नहीं लगती, क्योंकि ये इस संसार की लीला है।
तो अब देह त्याग के पश्चात क्या होता है कि दुखों की बाढ़ आ जाती है घर में। माता जी, एक तो माता जी को विधवापन का दुख सहना पड़ रहा है, दूसरा घर में गरीबी के ऐसे हालात हैं कि एक दाना तक खाने को नहीं है। तो सोचो, दो दो कष्टों को झेलना, एक तो स्त्री को विधवा का दुख झेलना और ऊपर से गरीबी का भी साथ में दुख हो कि बच्चों का पेट भरने के लिए भी कुछ ना हो, तो उस अवस्था में उस स्त्री की हालत क्या रही होगी। तो क्या करते हैं माता जी, पड़ोस वालों के घर जाते हैं, वहां जाकर आटा पीसने का काम करते हैं। आटा पीसते हैं, बदले में जो कुछ मिल जाता है, चाहे आटा मिल जाता है, कुछ दक्षिणा मिल जाती है, जो भी होता है, जो आहार का साधन मिल जाता है, उससे ही अपना गुजारा कर रहे हैं। घर में 3 सदस्य हैं, महाराज जी खुद हैं और माता जी हैं और छोटा भाई है बुद्धिदास जी। अब तीनों का जो भी थोड़ा बहुत दिन में मिल जाता है और वही खाकर गुजारा करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाने को कुछ भी नहीं मिलता, तो खाली पानी ही सहारा होता है, जल पीकर ही गुजारा कर लेते हैं। कहते हैं कि जंगल में जब भीषण आग लगी होती है ना, तो जो माया के कष्ट हैं वो विपरीत परिस्थितियों में और बढ़ते जाते हैं। जैसे जंगल में कोई भयानक आग लग जाए और उधर से हवा के झोंके चलने लगे तो आग और आगे आगे बढ़ती जाएगी। ऐसे ही जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती ना, तो दुख भी बढ़ते ही जाते हैं जीवन में। पहले ही दुख कोई कम नहीं थे उनके जीवन में। पहले ही माता को विधवा का दुख देखना पड़ रहा था, पिता का साया सिर से बच्चों के उठ गया था, घर में इतनी अत्यधिक गरीबी थी और विपदा क्या आ पड़ी कि गांव में प्लेग की बीमारी ने जोर पकड़ लिया। प्लेग की महामारी सब जगह फैल गई। हम अच्छे से जानते हैं सुंदर सा जी कि उस समय में जब प्लेग फैल जाता था, तो ये ऐसी महामारी थी कि कोई किसी के हाथ का छुआ कुछ खाता नहीं था और घर के घर सिमट जाते थे। ये हमने कोरोना काल में सेम झलक देखी है कि क्या हो रहा था, कैसे दुनिया सिमटती जा रही थी। तो ऐसा ही हुआ कि प्लेग की बीमारी फैल जाती है और लोग अपना घर द्वार छोड़कर जंगलों की तरफ भाग रहे थे कि कैसे भी करके इस महामारी से हम बच जाएं। जैसे अभी हमने कोरोना में देखा था कि कैसे लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन में अपने को बंद कर लिया था, सब कुछ कैसे कार्य सब ठप हो गए थे। इसी तरह से जब प्लेग की महामारी फैली तो यही हुआ, चिता जलाने वाला भी कोई नहीं होता था। कभी कभी तो ऐसा हो रहा था कि एक चिता के ऊपर दो दो को जलाया जा रहा था कि चिता जलाने के लिए स्थान भी कम पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो शमशान तक अर्थी ले जाने वाला भी कहते बहुत मुश्किल से मिलता था। चारों ओर मौत का तांडव हो रहा था, जिधर देखो उधर सूनापन नजर आ रहा था। ये घटना को हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब भी धनी जी ने इस खेल में अभी भी इन दिनों में ही हमें ये चीज़ दिखाई है कि कैसे सब और सूनापन छा गया था। और स्नेह की मूर्ति माता जी दोनों बालकों को घर के बाहर निकलने नहीं देती थी। माता जी ने अपनी प्रेम की पनाह में बच्चों को छिपा रखा है, क्योंकि माँ का हृदय कैसा होता है हम सब जानते हैं। माँ का जब तक वरद हस्त है तो बच्चा सेफ है। माँ को लगता है कि भले ही मेरे बच्चे को मैं किसी भी रूप में, ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को कहीं से कोई कष्ट आ जाए, अपने ऊपर कष्ट लेने को तैयार रहती है। पर धनी जी ने वो भी हकीकत दिखानी थी, वो भी बताना था कि तुम्हारा एकमात्र मैं हूँ। माँ भी ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है तुम्हारे साथ। तो क्या होता है, अचानक से माता जी का भी स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है।
और कब तक वो सहन करते माता जी? स्वास्थ्य जैसे जैसे बिगड़ने लगता है तो धीरे धीरे बिस्तर को पकड़ लेती हैं, शैया को पकड़ लेती हैं। कितना सहन करती? दवा लाने के लिए तो घर में एक पैसा नहीं है, और बिना दवाई के कैसे उनका उपचार होता? अब जब खाने के लिए ही एक दाना नहीं है तो उस अवस्था में दवाई भी कहाँ से आ सकती थी? तो एकमात्र कहते पानी ही सहारा था, वही भोजन था और वही दवा थी। पानी की बूंदे ही भोजन था, पानी की बूंदे ही दवा थी। झंडू दत्त जी 2 चम्मच पानी माँ के मुंह में डाल देते थे। सोचिए सुंदर सा जी, ऐसी परिस्थितियों से गुजर कर बनते हैं हमारे परमहंस। ऐसे मार्ग से चलकर जब ऐसी परिस्थितियों से निकलते हैं, तब उन्हें दुनिया की ये सार्थकता उनके हृदय में सिद्ध होती है। कहते हैं परिस्थितियां तो सबके जीवन में आती हैं, पर जो परिस्थितियों से निकल कर संसार की सच्चाई को जान लेता है ना, वही सच्चा ब्रह्म मुनि होता है। हम सबके जीवन में परिस्थितियां आती हैं, हर बहुत तरह से हम कष्टों से गुजरते हैं, पर फिर भी क्या संसार से हमारी आसक्ति हट पाती है? हम फिर जाकर संसार को चिपटते हैं, फिर उसमें सुख खोजने का प्रयास करते हैं। पर धनी जी क्या दिखा रहे हैं कि संसार में सुख नहीं है सुंदर सा जी, ये संसार तो दुख का घर है। तो एक दिन क्या होता है कि ताऊ जी को जब लगता है कि माता जी इनकी बीमार चल रही हैं, तो वो आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और माता जी का हाल चाल पूछकर चले जाते हैं कि माता जी की तबीयत कैसी है। तो क्या कहते हैं श्री झंडू दत्त जी कि ताऊ जी मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माता तो दिन रात पलंग पर लेटी रहती हैं। अब बालक हैं, बाल्यावस्था है, ये भी नहीं पता कि माता जी लेटी हुई हैं तो क्यों लेटी हुई हैं। अब बच्चा 8-9 साल का कोई बच्चा है तो उसको क्या पता कि माँ को क्या तकलीफ है, क्या दर्द है माँ के हृदय में। कहते मैं तो उनके मुंह में चम्मच से पानी डाल देता हूँ। अब यह सुनकर ताऊ जी वापिस चले जाते, लेकिन उनका मन बेचैन था। थोड़ा ताऊ जी का मन बेचैन था, क्योंकि संसार में हम देखें सुंदर सा जी 3 तरह के हमें लोग मिलेंगे। एक तो वो लोग होते हैं जो देखने आते हैं, हाल चाल पूछने आते हैं, तो ताक झांक करने आते हैं। एक वो होते हैं जो दुख में देखकर हमें खुशी प्राप्त उनको होती है, और एक वो होते हैं कि जिनके हृदय में थोड़ा थोड़ा प्रेम, थोड़ा दर्द होता है। पर ताऊ जी तो इन तीनों में से ही किसी में नहीं आते थे। उनके हृदय में करुणा तो नहीं थी, पर माता की थोड़ी हालत को ऐसा देख लेते थे तो थोड़ा बेचैन भी हो जाते थे, और बीच बीच में आकर कहते हाल पूछ जाते थे। पर ज़्यादा कोई जिम्मेवारी नहीं लेते थे कि बच्चे तुम भूखे हो तो मैं कुछ तुम्हारे लिए ला दूँ, कुछ कर दूँ। बस एक उपचारिकता, कहते हैं ना, एक लोग ऐसे होते हैं जो उपचारिका निभाने के लिए आते हैं कि चलो बैठे हैं पूछ लेते हैं, नहीं तो आस पड़ोस वाले कहेंगे ताऊ ने तो बच्चों को पूछा भी नहीं। वो उपचारिकता पूरी करने आते थे, वो के बीच बीच में आकर पूछ जाते थे कि माँ की तबीयत कैसी है, पर और कोई उनको लेना देना नहीं था। अब झंडू दत्त जी उत्तर देते हैं कि माँ ने अब तो बोलना भी ताऊ जी बंद कर दिया है। पहले तो बोल देती थी, अब तो बोलती भी नहीं है। कहते मैं फिर भी उनके मुंह में पानी डाल देता हूँ। अब बच्चे हैं, ये भी नहीं पता कि माता तो चल बसी हैं, वो बोलेंगी कहाँ से, वो तो शांत हो चुकी हैं। अब आधी रात होती है तो ताऊ जी देखने के लिए आते हैं, और देखते ही सन्न रह जाते हैं और उनको डांटते हुए कहते हैं कि तू तो कहता था माँ सो रही है, तेरी माँ बोलती नहीं है, ये तो बहुत समय पहले ही दुनिया से चल पड़ी है। और डांटते हुए बोल रहे हैं बच्चे को। ये नहीं दर्द उनके हृदय में उठ रहा कि बालक हैं, हम उनकी कोई सहायता कर दें।
अगर सहायता कर देते तो शायद धनी जी ने ये सहायता भी क्यों नहीं करवाई, कि शायद मन में भाव बना रहता कि मेरे ताऊ जी मेरे साथ हैं, कोई मेरा अपना मेरे साथ है। पर धनी जी ने दिखाना है कि कोई तेरा अपना नहीं, तेरा तो एकमात्र मैं हूँ। वैराग्य उत्पन्न करना है उनके हृदय में, तो वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ये परिस्थितियां बनाई जा रही हैं सुंदर सा जी। अब माँ का खुला हुआ मुख देखकर झंडू दत्त जी की आंखों में आंसू भर आते हैं। होनी को भला कौन टाल सकता था। पुण्य ताऊ जी सांत्वना देते हुए बोलते हैं, अब तू जा और जाकर गांव में देख के कोई कहीं मरा हुआ तो नहीं है। ऐसा है ताऊ का हृदय। तो माँ की अर्थी का इंतजाम करवाना है, वो भी बालक को ही बोल रहे हैं कि तू जाकर देख, ये है संसार, कि कहीं कोई मरा हुआ तो नहीं है। अब जिस गाड़ी में उनकी अर्थी को कहते लेकर जाना था ना, लेकर जाना है, कहते जिस अगर कहीं कोई मरा होगा ना, जिस गाड़ी में उसकी अर्थी को लेकर जाएंगे वहीं पर तेरी माँ की लाश को भी रख देंगे। कहते नहीं तो यहीं पड़ी पड़ी वो सड़ जाएगी। ये है रिश्ते, ये है नाते सुंदर सा जी। हमें हकीकत दिखाई जा रही है संसार की। जब तक माँ जिंदा थी तो अपने आंचल में समेटी हुई थी अपने बच्चों को। संसार में निश्चल प्रेम किसका होता है? एक माता पिता का। तभी तो माता को परमात्मा का रूप कहा हुआ है। माता तो जिस भी परिस्थिति में होगी अपने बच्चे को अपने आंचल में समेट कर रखेगी। दूसरे को किसी को क्या दर्द आएगा। ताऊ जी ने तो निकाल दिया घर से कि दर दर भटकने के लिए, कि जा तू देख कर आ, तू ही खोज करके ला। और कहते हैं कि मेरे पास थोड़ा सा आटा रख दे, ताजो मैं इनका पिंड बनाकर इनकी अर्थी के साथ रख दूं। ये तक नहीं पता कि बच्चे तो इतने दिन से भूखे हैं, एक दाना उनके मुख में नहीं गया, तो घर में आटा कहाँ से आया, कहाँ से वो आटा रखेगा। तो रोती हुई आंखों को ऊपर उठाते हुए श्री झंडू दत्त जी उत्तर देते हैं कि ताऊ जी, जब हमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है तो आटा कहाँ से आए, कहाँ से आएगा आटा, जब हम ही 2 दिन के भूखे हैं। ताऊ को कोई लेना देना था इन बातों से कि बच्चों ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं। ये संसार है सुंदर सा जी, हमें संसार दिखाया जा रहा है। जिन नातों के लिए हम मरे रहते हैं ना, कि ये मेरा अपना, ये मेरा अपना, वो सच हमें दिखाया जा रहा है। तो कहते हैं थोड़ा सा घर में गुड़ पड़ा हुआ है, उसे ही हम थोड़ा खाकर पानी पी लिया करते थे। अब कहते मैं देखता हूँ कहीं से मिल गया तो लेकर आता हूँ। पूज्य स्वामी जी बता रही हैं कि क्रूर काल के पंजे ने पिता का स्नेहमयी हाथ तो पहले ही छीन लिया था, माँ का भी ममतामयी आंचल छीन लिया। यह विधाता की कैसी रचना है, जिसमें माया के जीव तो विलासता में डूबे रहते हैं, जबकि सबको मुक्ति के स्वर्णिम पथ पर ले जाने वाले इस भावी परमहंस के पास अपनी माँ के दाह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। कैसी विधाता की विडंबना है कि जहाँ हम संसारिक लोगों को देखते हैं ना, ऐशो इराम में विलासता में डूबे हुए हैं, और जहाँ ये होने वाले परमहंस जो सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करेंगे, सबकी आत्मा को परम धाम की ओर लेकर जाएंगे, उनका जीवन कैसा चल रहा है कि माँ के दाह संस्कार के लिए भी पैसा नहीं है हाथ में। क्यों ये परिस्थितियां दिखाई जा रही हैं सुंदर सा जी, कि जिस तन में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान होकर लीला करते हैं ना, तो वो हमें प्रेरणा देते हैं कि सुंदर सा जी कभी मत कह देना कि परमात्मा इस सृष्टि में आए तो उन्होंने सृष्टि के नियमों का उल्लंघन कर दिया। वो किसी बड़े राजा को, जो जो राज करता हो, कोई बड़ा धनवान हो, सेठ हो, उसके दिल में आकर नहीं विराजते। वो किसके दिल में आकर विराजते हैं? इन परिस्थितियों से जिस तन को गुजारते हैं, उस
उसके अंदर आकर, उस ब्रह्म आत्मा के दिल में आकर विराजते हैं। कोई ना कह दियो ये बात कि परमात्मा उस तन में बैठे थे तो उस तन को तो ऐशो आराम में रखा और हमें परमात्मा ने दुखों में रख रहा है। वो कहते संसार के नियमों को मैं स्वयं भी नहीं तोड़ता सुंदर साथ जी। जिस संसार में तुमको लेकर आया हूँ ना, और जिस तन में मैं बैठा हूँ उस तन से मैंने भी, उस तन ने भी हजारों कष्टों को झेला है। कष्टों को झेल कर ही परम सत्य का मार्ग प्राप्त होता है। ये हमारे लिए प्रेरणा है कि हम सहजे से ना समझ लें कि धनी को हम सहजे ही प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त जिसने करना है, जिसने परम सत्य की जिसके हृदय में खोज होगी, तो उसे कष्टों से टकराते हुए गुजरना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, नदियां भी अपना रास्ता बनाती है ना, तो पहाड़ों से टकरा कर गुजरती हुई जाती है, तो ही जाकर वो सागर में मिलती है, तो ही वो सागर का रूप बनती है। अगर नदियाँ कहे कि मुझे तो पहाड़ों के टकराव से डर लगता है, तो वो सागर में कैसे मिलेगी। तो हमें तो उस अक्षरातीत के प्रेम के सागर से जाकर मिलन करना है। तो उसके लिए परिस्थितियों से कभी भी घबराना नहीं। ये हमारे परमहंस हमें प्रेरणा दे रहे हैं सुंदर सा जी। उनकी जीवनी का ये मथन हमें बल प्रदान करता है कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब परिस्थिति में हम हंसते हुए रहें, हम धनी का बल लेके चलें। उन्हें अचानक ही याद आया कि पिताजी ने कुछ रुपया गांव के एक सुनार को उधार दिया था। अब देखो, कार्य कोई रुकता भी नहीं है। धनी जी परिस्थितियों से गुजार भी रहे हैं और साथ में अपना हाथ भी रखे हुए हैं। कहते हैं ना, कुम्हार भी घड़ा बनाता है ना, तो ऊपर ऊपर से घड़े को ठोकता रहता है और नीचे अपना हाथ दे के रखता है कि घड़ा कहीं टूट ना जाए। अब दाह संस्कार तो होना ही था, वो रुक नहीं सकता था। और ऐसी विकट परिस्थितियां भी चल रही हैं कि घर में एक दाना नहीं है। पर ये बात तब याद नहीं आई, अब याद आ रही है कि पिताजी ने एक सुनार को कुछ पैसे उधार दिए थे, तो मैं वहीं चलता हूँ। तो ये स्मृति भी किसने दी? धनी जी ने ही दी, क्योंकि कार्य संपन्न भी करवाना था और दिखाना भी था खेल। और क्या हुआ, जाते हैं जैसे ही सुनार के पास, जाकर दरवाजा खटखटाते हैं कि ताऊ जी कहकर आवाज़ लगाते हैं। अब पुकार सुनते ही सुनार दरवाज़ा जब खोलता है और झंडू दत्त जी के चेहरे की ओर देखकर बोलता है कि बेटा, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, बताओ क्या बात है। तो क्या कहते हैं कि ताऊ जी, पिताजी तो पहले ही चल बसे, अब माँ भी चल बसी है। और भाग्य का ऐसा खेल है कि मेरे पास दाह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं है। तो क्या कहते हैं सुनार कि ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम धैर्य रखो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ऐसा कहते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी से मैंने कुछ रुपये उधार लिए थे, मैं उसके बदले में तुम्हें 5 किलो गेहूं दे देता हूँ, इससे तुम अपनी माँ का पिंड दान करवा दो। सोचिए, 5 किलो गेहूं नहीं था घर में कि माँ का पिंड दान कर पाए। और हम इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हुए भी, इतने ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते हुए भी कह देते हैं कि हम दुखी हैं, राजी ने हमें दुख दे रखे हैं। तो सुंदर सा जी, ये जीवनी हमारे लिए प्रेरणा है कि दुख वास्तव में है क्या, दुख किन्हों ने उठाया, दुख कहते किसको है, ये घटनाक्रम हमें बता रहे हैं। और गेहूं लेकर जैसे ही झंडू दत्त जी घर वापस आते हैं और उसे रखकर अब बैलगाड़ी की खोज में निकल पड़े, ताकि माँ को शमशान तक पहुंचाया जाए। अकेले ही सब कार्य कर रही हैं, कोई सहयोगी नहीं है, क्योंकि दुख में कोई सहयोगी होता ही नहीं। सुंदर सा जी, अगर कहते हैं ना अपनों की पहचान करनी है, अपनों की पहचान तो दुख के समय में ही होती है कि कौन अपना है।
दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। कोई बिरला ही होता है जो दुख में भी हमारे साथ होता है, और वो एक पिया पर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी नहीं है। जब तक हमारे हाथ में पैसा है, जब तक हमारा नाम है, शोहरत है, तो लाखों हमदर्द मिल जाएंगे, लाखों मित्र मिल जाएंगे, चरण छूने तक को जाएंगे, पर जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है ना, तो हर कोई मुख फेर लेता है। कहते हैं सच्चे मित्र की पहचान तो दुख में ही होती है, और उस परमात्मा के से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उससे निकट कोई हमारा मित्र हो सकता है। उससे निकटी हमारा कोई मित्र संबंधी कभी हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी, अब निकल पड़ते हैं खोज में कि माँ की अर्थी को कैसे भी करके शमशान तक पहुंचाया जाए। अब चलते चलते उन्हें एक दरवाज़ा घर दिखाई देता है। उस घर का जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। काफ़ी समय के बाद कहते एक महिला बाहर आती है, और जैसे ताऊ जी ने समझाया था, बच्चे थे, वही बात जाकर बोल दी। निश्चल मन है, ये भी नहीं पता कि किसी से पूछना कैसे है। एक तो आत्मा बैठी है जिसमें कि वैसे ही कोमलता होती है, भोलापन होता है, और जिस जीव के ऊपर भी आत्मा बैठी है वो जीव का हृदय भी इतना निर्मल है, निश्चल है। और जाते ही पूछ लेते हैं कि ताई, क्या आपके यहाँ कोई मरा है आज? तो हम सब अच्छे से जानते हैं सुंदर सा जी कि किसी का घर का दरवाज़ा खटखटाकर अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो गालियां तो सुनने को मिलेगी ही मिलेगी। तो कहती है तू भाग यहाँ से, इसलिए मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था। मरे तुम्हारे घर वाले, वो गालियां बकने लगती हैं। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं कि मेरे घर का आकर दरवाज़ा खटखटा रहा है, और ऊपर से पूछ भी ये बात रहा है कि कोई तुम्हारे घर में मरा है। और मौत का कहर भी ऐसा था कि सब भय के सदमे में थे उस समय, क्योंकि प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। और आगे का मकान में एक में और जाते हैं, वहाँ जाकर भी इसी घटना को फिर से दोहराते हैं। फिर से महिला आती है, दरवाज़ा खोलती है, फिर से झंडू दत्त जी यही बात पूछते हैं कि ताई, तुम्हारे घर में आज कोई मरा तो नहीं? अब यही बात सुनते उसका पारा भी 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, और क्रोध में आकर गालियां देने लगती है। अब झंडू दत्त जी को ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कर क्या दिया, मैंने ऐसा बोल क्या दिया कि जिसके बदले में मुझे इतनी गालियां सुनने को मिल रही है। ये था उनका निश्चल हृदय, कि समझ ही नहीं आ रही कि ऐसा मैंने आखिर कहा क्या है, क्यों मुझे गालियां दी जा रही हैं। अब इसके पश्चात वो घर घर में ताक झांक करके पता करते रहे कि कहाँ पर भीड़ लगी है, कहाँ पर जाकर मैं खोजूं। तो अंतोगत्वा एक घर ऐसा मिल ही जाता है जिस घर में भीड़ लगी हुई उन्हें दिखाई देती है। तो वहाँ जाकर उन्होंने घर के सदस्य से बात करी कि भाई, आज आपके यहाँ किसी की मृत्यु हुई है, क्योंकि मेरी माँ का मुझे दाह संस्कार करवाना है। तो वो कहते हाँ, आज हमारे यहाँ ये बात हुई है। और कहते मेरी माँ को भी आप जब दाह संस्कार के लिए लेकर जाएंगे ना, तो मैंने अपनी माँ को भी साथ आपके भेजना है, क्योंकि मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है। और मैं चाहता हूँ कि जब आप गाड़ी में अर्थी लेकर जाएं तो मेरी माँ के मृतक शरीर को भी लेते जाएं, तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो क्या कहते हैं वो सदस्य कि कोई बात नहीं, तुम अर्थी तैयार किए रखो, हम बहुत जल्दी ही गाड़ी लेकर जाएंगे, और उसमें आपकी माँ की बॉडी को भी हम रख लेंगे। अब इधर ताऊ जी ने पिंडदान के लिए गुड़ और गेहूं का मिश्रण तैयार कर दिया था। झंडू दत्त जी ने जैसे ही गाड़ी मिल जाने की सूचना ताऊ जी को दी, वैसे ही थोड़ी देर में कहते गाड़ी भी आ गई। अब बोझ ढोने वाली गाड़ी के ऊपर माँ के मृतिक शरीर को भी लाद दिया गया।
कहते हैं कि मानव शरीर में, मानव जीवन में कष्टों की बाढ़ तो लगी रहती है, किंतु कहते अगर समुचित रूप से ना दाह संस्कार किसी का ना हो पाए तो ये बहुत कष्टकारी होता है। सुंदर साथ जी, दुख तो आते हैं, माँ के मर जाने का दुख तो है, ऊपर से बड़ा दुख क्या है कि माँ का अच्छे से दाह संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रखी हैं। पर क्या बता रहे हैं पूज्य स्वामी जी कि कष्टों और संघर्षों की अग्नि में तप कर ही उस महान व्यक्तित्व का निर्माण होता है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव समाज को मार्गदर्शन मिलता है। कोई भी महान व्यक्तित्व तैयार होता है तो कौन सी अग्नि में जलकर? संघर्षों की अग्नि में जलकर, संघर्षों की अग्नि में उसे तपाया जाता है तो ही कोई महान व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सुंदर साथ जी, जो हम सबके हृदय को अंधकार से परे लेकर जाते हैं, उन्हें ये संसार की सच्चाई दिखाकर धनी जी अपने में लीन करते हैं, तो वो हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि सुंदर साथ जी, जैसे कि ये संसार नश्वर है, झूठा है, इसके मोह बंधन में मत पड़िए। तब हमें बुरा लगता है। जैसे एक कहावत कही जाती है ना कि ओले दा खादा ते बड़ों, ओले का खाया और बड़ों का कहा हुआ बाद में पता चलता है। ऐसे ही जो जिस परिस्थितियों से गुजरा होता है ना, वही सच को जान पाता है। आज हमारे हिस्से अगर सुख है तो हमसे हमसे कोई कहे कि सुंदर साथ जी ये संसार तो दुख का घर है, हम नहीं मानेंगे कभी भी इस बात को। हम कहेंगे दुख कहाँ है, हमारे पास तो बहुत ऐश्वर्य है, हम तो बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं, क्योंकि अभी हमने संसार की सच्चाई को देखा नहीं। और वहीं किसी को संसार की सच्चाई दिख जाए कि दुख से उसका जीवन बीता है, और वो भी ऐसा भयंकर दुख कि कोई साथ देने वाला नहीं है, फिर उस व्यक्ति से हम बात करेंगे तो वो मानेगा ना कि संसार तो दुख का घर है। तो ये परिस्थितियों से इसलिए परमहंस ब्रह्म मुनियों को गुजारा जाता है कि उन्हें संसार से बिल्कुल अलग करना होता है। धनी जी ने संसार से तोड़ कर ही उनकी सुरता पूरी तरह धनी जी के चरणों में जुड़ती है। फिर उन्हें कितनी भी बड़ी उपाधि प्राप्त हो जाए, फिर भूल से भी उनका जो ध्यान है ना, कभी संसार की तरफ जाता ही नहीं। संसार की तरफ हमारा ध्यान जाएगा कब? जब तक हमारी संसार में कोई आसक्ति बनी रहेगी, संसार से कोई उम्मीद बनी रहेगी। अगर धनी जी ने सारी उम्मीदें अपनी मेहर की नज़र से हमारी तोड़ दी, फिर क्या संसार की तरफ ध्यान जाएगा? ये है परमहंस ब्रह्म मुनियों की जीवनी। सुंदर साथ जी, तो उन्हें इस तरह से इन संघर्षों की आंधियों से गुजारा जाता है, ये समंदर की बड़ी बड़ी लहरों से उनको गुजारा जाता है कि वो उस महासागर में जाकर विलीन हो जाएं, जिस महासागर में विलीन होने के पश्चात हमारे जीवन का पूर्ण उद्देश्य संपूर्ण हो जाता है। और उस महासागर की लहरें फिर जब उठती हैं ना, तो बहुत सी आत्माओं को आनंदित करती हुई जाती हैं। प्रेम प्रणाम जी।